इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमन दखलहु कान आमिना व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वत्तीनि वज़्ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, शव्वाल का महीना गुज़रने के बाद अरबी साल का जो महीना ज़िकादा के नाम से हमारे और आपके ऊपर साया फगन होगा, ये महीना हुर्मत के 4 महीनों में से एक महीना है। ज़िकादा और ज़िलहिज्जा, और उसके बाद तीसरा महीना जो अरबी साल का पहला महीना है मुहर्रम। ये पैदर पे 3 महीने हैं जो हज की तैयारी के लिए होते थे। इन 3 महीनों के अंदर कुफ़ार व मुशरिकीन जंगो जदाल छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए इन 3 महीनों को ख़ास कर लिया करते थे। ज़िलक़ादा का महीना दूर दराज से अरब के लोग मक्का जाते थे
लड़ाई झगड़ा बंद होता था, पुरअमन तरीके से वो मक्के पहुँचते थे। ज़िलहिज्जा के महीने में हज के अरकान अदा करते थे और उसके बाद मुहर्रम के महीने में फिर अमन व शांति के साथ अपने अपने वतन को लौटते थे। इस लिहाज से 3 महीनों को लगातार हुर्मत का महीना करार दिया गया और फिर बीच में 1 महीना रजब का हुर्मत का रखा गया। अब ज़िकादा के महीने में चूँकि लोग जिनकी मंजूरियाँ आई होंगी वो हज की तैयारी कर रहे होंगे और हज के जो अरकान हैं उन अरकान को क्यों हज के नाम पे फ़र्ज़ किया गया, ये हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है, हज़रत हाजरा की सीरत से ताल्लुक़ रखता है। उनकी मुकम्मल सीरत बयान करने से पहले ज़रूरी था कि काबा की अज़मत, मक्का की फ़जीलत, उसका तक़द्दुस आपके सामने तारीख़ के आईने में आ जाए। क्योंकि अब ये 2 महीने लगातार मक्का की सरज़मीन और उस पर होने वाले जो वाक़यात थे उन्हीं का तज़किरा आपके सामने होगा। मेमार काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की जाएगी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की जाएगी और उससे जो सबक हमें और आपको मिलेगा, उम्मत को मिलेगा, वो आपके सामने तफसील से वाक़यात रखे जाएंगे। आज मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, वमन दखलहु काना आमिनन। बड़ी मुख्तसर सी आयत मैंने आपके आज खिताब के लिए चुना है कि जो शख्स इस हरम के अंदर या हुदूद हरम के अंदर दाखिल हो गया, काना आमिनन व मामून हो गया, बेखौफ हो गया, बेखतर हो गया। इससे पहले भी मैं बतलाता रहा हूँ, हरम की अज़मत, उसका तक़द्दुस अल्लाह के नबी के ऐलान नबूवत से पहले भी कुफ़ार व मुशरिकीन के ज़हन व दिमाग के अंदर इतना ज़्यादा था कि अगर कोई अपने बाप के कातिल को हरम के अंदर पा जाए तो जुर्रत नहीं है कि उसके ऊपर तलवार उठा दे। आपसी लड़ाई झगड़े उन्होंने अपने उसूल के तहत बंद किए थे, अपने बनाए हुए तरीके के मुताबिक रोक दिया था इन 3 महीनों के अंदर जंगो जदाल, मगर उसका इतना पालन करते थे इस महीने के अंदर कोई किसी पर तलवार नहीं उठाता। मगर जब और इसका ततब्बु और मुताला किया गया तो ये मालूम हुआ कि हरम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अंदर तो ये बतलाया गया जो भी दाखिल हो जाए वो मामून हो गया, यानी किसी ने किसी को कत्ल किया, उसके पीछे पुलिस लगी या वो खुद दौड़ने लगा, उसके घर के अफराद उसको बदले में मारने के लिए दौड़े और भागते भागते उसने 1 कदम हुदूद हरम में रख दिया, उठी हुई तलवार को वापस खींच लेते थे, फिर उसके ऊपर तलवार नहीं उठाते थे। इस तनाजुर में अल्लाह ने कहा मन दखलहु काना आमिना, जो हरम में दाखिल हो गया हालांकि वो कत्ल कर दिए जाने का मुस्तहिक था, तो अब वो अल्लाह की सरजमीन में दाखिल होने के बाद मामून हो गया। और इसीलिए अल्लाह के नबी ने इस नज़ाकत को सामने रखते हुए, इस मिजाज को सामने रखते हुए जब मक्का फतह हुआ और लोगों के ज़हन व दिमाग में ये बात रासिख हो चुकी थी कि फ़तेह मक्का के बाद अल्लाह के नबी एक एक बात का गिनकर हमसे बदला लेंगे और हर काफिर थर थर काँप रहा था कि मुझे किस जुर्म के बदले में अभी ज़बह किया जाएगा। मगर सबकी नज़रें नबी रहमत की तरफ जब उठी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ मुबारक जब हिले तो आवाज़ यही आई कि आज सब के सब मामून हो, आज सब के सब बेखौफ हो जाओ, आज तुम्हारे ऊपर कोई सरजनिश और फटकार भी नहीं है। और फिर एक जुमला बढ़ करके और भी कहा, जो हरम में खड़ा है वो तो मामून है, ये तो पहले से कानून है, मगर आज जो अबू सुफियान के घर में भी दाखिल हो जाए वो भी मामून और बेखतर हो जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी जानते थे, इनके ज़हन व दिमाग में यह अकीदा पहले से रासिख है कि इस सरजमीन पर कोई किसी को मार नहीं सकता। बहरहाल काबा की अज़मत को बयान करने से पहले मक्का की बात ये मैंने रखी। मक्का को ये मकाम मिला काबा की वजह से और पूरे मक्का को ये मकाम मिला कुरान के मक्का में नाजिल होने की वजह से और अल्लाह के नबी के उस मक्के में पैदा होने की वजह से। दूसरी जगह अल्लाह ने कसम खाई इस बलद अमीन की और कहा वत्तीन व जैतून व तूर सीनीन व हाजल बलदिल अमीन। तीनों जैतून की कसम खाने के बाद, तूर सैना की कसम खाने के बाद अल्लाह ने मक्के की कसम खाई और एक मुकम्मल सूरह भी इस सिलसिले में ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम खाता। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी कसम खा ले वो उसकी अज़मत को बयान करने के लिए काफ़ी है कि अल्लाह ने इसकी कसम खाई। तो हज़रात गिरामी,
ओ मक्का जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ नबी मोहतरम आप इस सरज़मीन के गली कूचे में चलते हैं, आप इस सरज़मीन पर रहते हैं, इसलिए ये मोहतरम हो गया, ये मुअज़्ज़म हो गया, ये मुक़द्दस हो गया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। मक्का का ये तक़द्दुस हर इंसान के ज़हन व दिमाग पे बैठ गया। और आप हैरत करेंगे, इस घर का इतना एहतराम लोगों के ज़हन व दिमाग में जो वहाँ मौजूद थे उनके भी, और जो दूर दराज इलाकों में थे अरब की सरज़मीन पर, जो कभी कभार हो सकता आए हों काबा या न भी आए हों, सुना कर उनके ज़हन व दिमाग पे इतनी अज़मत बैठी हुई थी कि ज़िकादा के महीने में जो लोग हज करने जाते थे तो आपको मालूम है हज में कुर्बानी की जाती, और आज के जो हाजी जाते हैं वहीं से जानवर खरीद लिया जाता है। वो ज़माना था, तारीख़ ये बताती है कि जो हज के लिए अज़्म करता था वो अपने जानवर को पहले ही मक्के की तरफ हाँक देता था। अब पता नहीं कितने 100 किलोमीटर दूर से कौन कितनी दूरी से मक्के जाता था हज करने, वो कुर्बानी का जानवर पहले ही उधर भेज देता था और उसके गले में एक कलादा पहना देता था। कलादा किसको कहते हैं? वो चप्पल का हार पहनाते थे या जूतों का हार पहना देते थे। अरब के लोग ये समझ लेते थे जिसके गले में जूते या चप्पल का हार हो जिस जानवर के गले में, समझ लेते थे कि ये किसी हाजी का है और ये हरम के अंदर ज़बह होना। और बड़े ताज्जुब से मुझे कहना पड़ेगा ये बात कि मुशरिक और काफिर होने के बावजूद 200, 400 और 1000 किलोमीटर दूर से वो हाजी जब पहुंचता था हज के मैदान में, अपने जानवर को उस मैदान में मौजूद पाता था। क्यों? काबे के एहतराम की वजह से, मक्का के एहतराम की वजह से। देखा कि मक्का के अलावा किसी सिमत में ये जानवर जा रहा है, किसी बंदे ने देखा कि इसके गले में कलादा पड़ा हुआ है, इसके गले में हार पड़ा हुआ है, समझ लिया ये कुर्बानी का जानवर है जो हज के अंदर जाना है, उसने काबे की सिमत में उसको हाँक दिया। और हमारा और आपका क्या हाल है? बहैसियत उम्मत मोहम्मदिया, बकरीद का चाँद दिखने के बाद कितने खसी गायब हो जाते हैं, कितने खसी को हम और आप बेच देते हैं। हर शख्स ये डरा रहता है इन 10 दिनों में, बल्कि अब तो पूरे साल ही डर पैदा हो गया कि कब कौन उठा के इस जानवर को बेच दे। एक काफिर और मुशरिक इतना एहतराम कर रहा है, उस लूट घसूट और डाका जनी के दौर में वो जानवर हाजी 1 महीने के बाद हरम में पहुँचे, अपने जानवर को मौजूद पाता था। ये कुर्बानी का जानवर है, ये अल्लाह की राह में जानवर ज़बह किए जाने वाला है, इसलिए ये बेएहतरामी होगी कि इस जानवर को कोई तकलीफ़ पहुँचे। उसको हाँकते हाँकते लोग वहाँ तक पहुँचा देते थे एहतराम की वजह से। आज हमारा ये एहतराम है, ये जानने के बावजूद ये कुर्बानी का जानवर है, और मौका लगा तदबीर और हिकमत लगाई और उसको निकाल दिया। ये हमारा और आपका रिकॉर्ड है बहैसियत मुसलमान। अब उसमें जाहिर तो नहीं है कौन नहीं है, मगर मुसलमान ये कारनामे करते हैं, पकड़े जाने पर पता लगा कि ये काम करने वाले मुस्लिम है। ये नुक्ता आपके सामने मैंने इसलिए रखा है ताकि ये समझ लें कि जब किसी चीज़ का एहतराम किया जाए तो उसका तकाजा क्या होता। तो हज़रात गिरामी, हर हाजी जा कर के अपने जानवर को हरम में पाता था और अपने अपने पहनाए हुए उस हार से वो उसको अलग करके और 10वीं तारीख में ज़बह करता था और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता। ये एहतराम था मक्का का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस एहतराम को लोगों के सामने मज़ीद बिठाने के लिए, जब आपको आपकी कौम ने हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, एक मरतबा अल्लाह के नबी ने काबे की तरफ नज़र उठाई, हिजरत के लिए अब निकल चुके थे, और मुड़ करके काबे की तरफ देखा और अश्कबार आँखों से, नमदीदा आँखों से अल्लाह के नबी ने यह जुमला इरशाद फरमाया, इन्नका लखैरु अर्ज़िल्लाहि इलल्लाह व इन्नका अंते अहब्बु अर्ज़िल्लाह इलल्लाह, यानी आए काबा और मक्का की सरज़मीन तो रूए ज़मीन पर अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा ज़मीन है। और कहा कि लौला अन्नी उखरिस्तो मिनके, अगर आज मुझको तेरे अंदर से नहीं निकाला जाता, कुफ़ार व मुशरिकीन मुझको हिजरत करने पर मजबूर नहीं करते, माँ खरस तो मैं नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। एक और मौके पर उस हदीस को यहाँ कोट कर दिया जाए तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस मस्जिद के अंदर, यानी मदीने में आपने इरशाद फरमाया कि मेरी इस मस्जिद नबवी के अंदर एक नमाज अदा करने का सवाब 1000 नमाज के बराबर। और उसके बाद फरमाया कि
मस्जिद हराम में एक नमाज अदा करने का सवाब 1,00,000 नमाज से भी अफजल, 1,00,000 नमाज के बराबर नहीं, 1,00,000 नमाज से अफजल का लफ्ज़ अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया। अब कैलकुलेट करने के बाद उलमा ने लिखा है 55 साल 6 महीने 20 दिन बनते एक नमाज को अदा करने के लिए। जो आम मस्जिदों के अंदर आप अदा करेंगे 55 साल तक और 6 महीने और 20 दिन नमाज़ें पढ़ने के बाद जितना सवाब आपको मिलेगा, सिर्फ एक नमाज आप अगर हरम के अंदर पढ़ते हैं तो इतना बड़ा सवाब। अब जिसने 5 नमाज़ें पढ़ ली वो आगे अपना हिसाब लगाता चला जा, कई 200 साल से ज़्यादा सब हिसाब किताब बनता। और मैंने बतलाया कि उस उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा मौका देता और पिछली उम्मतों के कई 100 साल के बराबर हिसाब दे देता और उससे ज़्यादा सवाब दे देता है। ये इस उम्मत की रहमत है। इसकी उम्र को कम किया मगर इसके सवाब को बढ़ा दिया। पिछली उम्मतें 100 साल इबादत करके थक जाती थी, जितना सवाब अपने नामाए आमाल में जमा करती थी। इस उम्मत का एक फ़र्द, एक अदना आदमी अगर वो एक अमल कर ले तो पिछली उम्मतों के 100 साल की इबादतों से भी आगे निकल जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास रहमत इस उम्मत के साथ। तो हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा मन दखल हुआ आमिना, मक्के की अज़मत को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि तुम वाजिबुल कत्ल होते हुए भी हुदूद हरम में दाखिल हो जाओ तो तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता। ये मकाम है। नबी रोने लगे और कहा कि अगर मुझे हिजरत पे मजबूर नहीं किया जाता तो ऐ मक्का मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। और यह काबा, इसके नाम क्या क्या हैं कुरान में? एक तो मक्का, काबे के जहाँ पे काबा मौजूद है, मक्का सब जानते। इसका एक नाम बक्का भी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न अव्वल बैती उज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का, सबसे पहला घर अल्लाह की इबादत के लिए जो रुए ज़मीन पर बनाया गया वो काबा है जो बक्का में। और कहीं पर इसको करिया भी कहा गया यानी बस्ती कहा गया। और एक जगह अल्लाह ने कुरान में कहा लितुनज़िरा उम्मुल कुरा, ए नबी ताकि आप इस बस्ती वालों को डराएं। उम्मुल कुरा भी कहा गया। कुरा ये करियतुन की जमा है यानी बस्तियाँ। दुनिया पूरी रुए ज़मीन को नापा और मापा जाए तो उसका बीचों बीच मक्का आएगा जहाँ पर काबा, इसीलिए इसको उम्मुल कुरा भी कहा गया। और उम्मुल कुरा के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी मक्के के अंदर है दीनी तालीम के लिए। दूसरी चीज़, काबा को काबा क्यों कहा जाता है? काब पूरे जिस्म के अंदर टखने की जो हड्डी थोड़ी सी उभरी होती है, अरबी में उसको काबुन कहते हैं, काब उभरी हुई चीज़ को। और काबा जिस वक्त रुए ज़मीन पर बनाया गया था, चूँकि अभी मैंने बताया कि सबसे पहला घर रुए ज़मीन पर जो बनाया गया वो अल्लाह की इबादत के लिए ही काबा था। अब सारी ज़मीन बराबर और काबा बना है तो उभरा हुआ दिखेगा, इसलिए इसको काबा कहा गया। और कुरान में इसको वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक, बैत अतीक भी कहा गया। ऐन ते ये बड़ा काफ, अतीक के 2 माना अरबी लुगत के अंदर आते। एक अतीक का माना पुराना भी होता है और एक अतीक का माना ऐसा होता है आज़ाद। एक माना आज़ाद होता और एक माना पुराना होता। पुराने वाले माने को बहुत सारे लोगों ने लिया है तो ये कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कहिए कि वो पुराने घर का तवाफ़ करें। और जो लोग इसका माना आज़ाद लेते हैं, और यही माना ज़्यादा करीने क़यास है कि ये आज़ाद है, इसके मफ़हूम में उलमा ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस घर पर कभी ज़ालिम जाबिर बादशाह को मुसल्लत नहीं करेगा। कभी ज़ालिम जाबिर बादशाह इस पर गालिब नहीं आ सकता, इल्ला ये कि कोई ऐसी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने की हो जो उस पर हावी हो जाए, तो उसका जिक्र मैं अभी करूँगा आपके सामने। तो अब इस इबारत से पता ये चला कि काबा के ऊपर कभी कोई जालिम हुक्मरान मुसल्लत नहीं हो सकता। अब तक जितने हुक्मरान वहाँ मुसल्लत हुए हैं, मौजूदा हुकूमत जो आज सऊदी की है सबसे ज़्यादा तानो तस्नी से नवाजी जाती है, मगर इस बात के तनाजुर में जो अभी मैंने आपके सामने रखी है ये ज़ालिम व जाबिर नहीं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर कभी ज़ालिम व जाबिर को मुसल्लत नहीं करे। मगर एक वक्त आएगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया युखर्रिबुल काबत ज़ुस्सुवैकतैनि मिनल हबशा। छोटी सी इबारत है हदीस का एक लंबा टुकड़ा से, ये इबारत मैंने निकाली। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि काबे को ख़राब कर देगा, युखर्रिबु अल काबत, काबा को ढा देगा, मिसमार कर देगा। कौन? 2 टेढ़ी पिंडली वाला, एड़ी से लेकर के घुटने तक के हिस्से को पिंडली कहा जाता है।
दो टेढ़ी पिंडली वाला पस्त कद नाटा इंसान होगा जो हबशा का रहने वाला होगा, काला कलौटा घुघराले बाल पस्त कद टेढ़ी पिंडली वाला, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ज़रिए से फरमाया कि ये काबे को मिस्मार कर दो। मगर क्यों? कहा कि ये क़यामत के जितनी निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बयान की है उसमें सबसे आखिरी निशानी ये होगी कि ये आदमी गालिब आ जाएगा और हरम के अंदर बैठ करके लोग इसके हाथ पे बैत करके इसको हुक्मरान बनाएंगे और लोग ये समझेंगे कि ये काबे की हिफाजत करेगा, मगर उनसे बैत लेने के बाद वो उनको बज़्ज़न करके खुद काबे को मिस्मार कर लेगा और ऐसे मिस्मार करेगा, हदीस में आता कि एक एक ईंट उसकी उखाड़ ले। और उलमा ने लिखा है किताबों के अंदर तारीख़ के हवाले से कि जब तक काबा है, जब तक दुनिया पर इंसान है, जब तक दुनिया में इंसान है, काबा नहीं होगा तो ये दुनिया भी नहीं होगी। काबे का वजूद इंसानों की बका के लिए काफ़ी है। अगर कोई आज के दौर में भी प्लानिंग करता है काबे को मिस्मार करने की, काबे को गिराने की, तो ये सोच ले कि जब काबा नहीं होगा तो फिर दुनिया ही नहीं होगी और क़यामत आ जाएगी। मगर कोई माई का लाल एड़ी चोटी का जितना भी ज़ोर लगाना है लगा ले, जितना भी ताकत और पावर लगाना है वो लगा ले, उस हबसी गुलाम के ज़ाहिर होने से पहले उसकी सारी तदबीरें नाकाम हो जाएंगी। काबे का बाल बेका नहीं हो सकता। ये हदीसों के तनाजुर में दावा किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस हबसी से पहले कोई काबा पर गालिब नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हज़रात गिरामी, ये काबा मुक़द्दस जिसको लोग अलग अलग नाहिये से मानते हैं, हमारा किबला है। पूरी रुए ज़मीन पर जब नमाज के लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी नज़र में कोई दायरा नज़र नहीं आता है, मगर काबा बीच में है और उसके चारों तरफ से लोग काबे की तरफ मुँह करके जब नमाज पढ़ते हैं तो जो खालिक कायनात है वो जब देखता होगा ऊपर से तो एक गोल दायरा नज़र आता होगा। पूरी रुए ज़मीन के मुसलमानों का रुख उस काबे की तरफ होता होगा। वो मंज़र कितना हसीन होता होगा हम तो नहीं देख सकते। हम वक्त से महल्ले की मस्जिद में पढ़ते हैं, ईद के मौके पर जा कर के पूरे गाँव के लोग एक जगह जमा हो जाते हैं। पूरी साल में पूरी दुनिया के लोग काबे के पास जमा होते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ का वो मरकज़ बनता है। और हर नस्ल के, हर कौम के, हर ज़बान के, हर रंग के लोग वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात करके अपने मिजाज, अपने अहवाल, अपने हालात एक दूसरे से शेयर करते हैं। या तो ज़बान न जानने की वजह से मुअल्लिम हज़रात जो होते हैं, तर्जुमान हज़रात होते हैं, उनके ज़रिए से गुफ्तगू होती। तो हज़रात गिरामी, काबा की तारीख़ मैंने आपके सामने रखी। अब एक बात और रह गई कि इसको कब किसने बनाया। हम और आप इसको जानते हैं कि इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। जब अल्लामा सफ़ी रहमान साहब ने तारीख़ मक्का के नाम से एक बड़ी मोतबर किताब लिखी है, उसका जब मैंने मुताला किया तो उन्होंने लिखा कि 5 मरतबा इसकी तामीर हुई। सबसे पहले अल्लाह ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ रुए ज़मीन पर मेरे लिए एक घर बनाओ। उसके बाद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से एक खिदमत ली और आदम अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाया। 2 बार हो गया। तीसरी बार हज़रत इब्राहीम और उनके फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की, जो मशहूर है, जिसे हम और आप जानते हैं। और चौथी बार कुरैश मक्का ने इसको तामीर किया। जब चंदा की बात आई थी कि इसमें वही पैसा लगेगा जो हलाल होगा, किसी के पास हराम पैसा होगा तो इस मस्जिद की तामीर में हराम पैसा न दे। और फिर इतना पैसा इकट्ठा हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन बुनियादों पर काबा को बनाया था उन बुनियादों तक वो पैसा इतना जमा ही नहीं हुआ, हलाल पैसा, कि उस वहाँ तक पहुँचे तो उससे पहले ही दीवार उठा दी गई। और हतीम के नाम से चाँद की शक्ल में एक चीज़ आप कहीं पोस्टर पर देखेंगे, हतीम के नाम से ऐसे चाँद की शक्ल में एक निशान होता है, उसको हतीम कहते हैं। वहाँ तक काबे की असल बुनियाद, मगर हलाल पैसा न होने की वजह से वो रह गया। अब उसके अंदर कोई नमाज अदा करता है तो हकीकत में काबे के अंदर नमाज अदा करता है। अब अल्लाह के नबी ने उसकी तामीर आगे नहीं बढ़ाई तो कभी किसी को जुर्रत नहीं हुई बढ़ाने की आज तक वैसे। तो हज़रात गिरामी, कुफ़ार मुशरिकीन का एक नुक्ता बयान किया कि कुर्बानी के नाम के जानवर को कभी चुराया नहीं, बेचा नहीं। दूसरा नुक्ता यह मिला कि अल्लाह के घर की तामीर में कुफ़ार मुशरिकीन ने भी ये गवारा नहीं किया कि हराम का एक पैसा लगे, हराम का एक पैसा अल्लाह की मस्जिद में लगे। ये उन्होंने गवारा नहीं किया। हालांकि वो मुशरिक व काफिर थे, शिरक पर थे, मगर उन्होंने इसका पासो लिहाज किया। बहरहाल अल्लाह और 3 बार फरिश्तों ने, आदम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और कुरैश मक्का ने, जिसमें अल्लाह के नबी भी शामिल थे, 5वीं मरतबा इसकी तामीर की अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये कौन है?
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई ज़ुबैर बिन अव्वाम, उनके लड़के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में भतीजे लगेंगे। और हज़रत आयशा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला, इन्हीं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के नाम पे। इन्होंने अलग हुकूमत की थी मक्के के अंदर। इन्होंने 5वीं मरतबा काबे को तामीर किए, 5 मरतबा काबे को मिसमार करके और फिर से तामीर किया गया। उसके बाद कभी किसी ने उसको मिसमार करके तामीर नहीं किया। उसका रकबा बढ़ता रहा, अवाम के एतबार से तोसी होती रही। हर बादशाह ने उसकी तोसी की, मौजूदा सऊदी हुकूमत ने उसकी तोसी की। इस वक्त जो वहाँ पर जो शक्ल है वो फिर ये आले सऊद ने उसका सारा निज़ाम देखा और तोसी करते करते इतना बड़ा रकबा बनाया है कि आज बहुत बड़ी भीड़ उसके अंदर आ सकती है। और पहले के बनिस्बत मरते भी लोग बहुत कम है, ऐसा कोई हादसा नहीं होता है। ऐसा निज़ाम बना दिया है वहाँ पर कि मरने वालों की तादाद दब कर बदनज़मी से बहुत ख़त्म। तो बिरादरान इस्लाम, मक्के की अज़मत, काबे की अज़मत आपके सामने मुख्तसर से वक्त में आ गई है और इतनी बात आपके सामने रखना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशंगोई आपके सामने आ गई। उस हबसी गुलाम से पहले काबे का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। फ़तेह मक्का के वक्त एक बात और रह गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर करके जब मदीना भेजा गया और जब आप काबे को फ़तह कर लिया तो आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया और कहा लाओ चाबी मेरे हवाले करो। और उससे पहले उन्होंने कहा था आज चाबी तुम काबे की ले रहे हो और हम लोग बेदखल होकर के मदीना जा रहे हैं। एक दिन आएगा कि इस काबे का फिर मैं मालिक बनूंगा और इसकी चाबी मेरे हाथ में आएगी। उस्मान बिन तलहा कांपने लगे कि अब क्या होगा, अब तो ये चाबी मुझसे ले लेंगे। अल्लाह के नबी ने उनके हाथ से चाबी ले ली। हज़रत अब्बास ने कहा अल्लाह के नबी चाबी मुझे दे दीजिए, हाजियों को पानी पिलाने की ज़िम्मेदारी हमारी है और भी दिगर जिम्मेदारियाँ हमें मिली हैं, काबे की चाबी भी हमें दे दी। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, ये चाबी उसी को मिलेगी जो इसका मुस्तहिक है। आपने उस्मान इब्न तलहा को बुलाया और चाबी उनके हाथ में रख दिया और एक जुमला इरशाद फरमाया कि क़यामत तक ये चाबी तुम्हारे ही ख़ानदान में। अभी पिछले हफ्ते एक पोस्ट आई थी फेसबुक के अंदर, वहीं हमारे साथी जो मदीने रहते हैं, आज मौजूदा दौर में जो उस ख़ानदान के आदमी हैं जिनके पास चाबी, उनकी तस्वीर शेयर की गई। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ जुमला इशारा करता है कि काबा भी उस हबसी गुलाम के ज़हूर तक बाकी रहेगा। उसकी चाबी जिस ख़ानदान में, वो ख़ानदान भी महफूज रहेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज महफूज है। और उसकी इज़्ज़त खुद बादशाहान वक्त भी इस वक्त इतनी करते हैं कि ये काबे की चाबी बरदार। तो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से निकली हुई एक एक पेशन गोई हर्फ ब हर्फ सही साबित होती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस तनाजुर में 3 बातें हमारे सामने आई, काबा की अज़मत, काबे की अज़मत और वहाँ पर जो हुक्मरान मुसल्लत होंगे वो जालिम नहीं होंगे, काबिल तारीफ़ होंगे, काबिल एहतराम होंगे। लिहाजा सऊदी हुकूमत को तानो तस्नी करना छोड़ दिया जाए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम किया जाए, उनके लिए दुआएं की जाए। इन्हीं बातों पर इक्तफ़ा करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ के बारे इलाह तू अपनी रुए ज़मीन पर जहाँ जहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अमन शांति की फ़िज़ा कायम कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो काबे की हिफाजत फरमा और वहाँ काबे के जो पासबान और मुतवल्ली हैं और वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी इज़्ज़त व आबरू की और उनके नामूस की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को जब तक दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान व इस्लाम पर ज़िंदा रख। और अल्लाह जब हमारी रूह हमारे जिस्म से परवाज़ करे तो हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हमारी ज़ुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा हो सके। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।